अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा बीफ का सालन बना के दिखाऊंगी। इसमें क्या क्या डलेगा और इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, मैं आपको तमाम प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैं सालन बनाऊंगी बीफ का, बहुत ही मज़ेदार सा सालन बना के दिखाऊंगी आपको। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसके साथ अगर हम तड़के वाले चावल बनाएँ या उबले हुए चावल बनाएँ तो उसके साथ ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 3 पाव बीफ लिया है, आधा किलो लौकी, 4 प्याज, 1.5 चम्मच जो है वो मैंने सुरख कुटी हुई मिर्च का लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो है गर्म मसाले का लिया है। ये सालन बहुत ही मज़े का बन के तैयार होने वाला है। अब मैं गोश्त को कुकर में डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर प्याज भी डाल दूंगी और ये तमाम मसाले जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी और मैं अब कुकर को बंद करके अब मैं इसके नीचे फ्लेम को तेज़ कर दूँगी। कम से कम जो है मैं इसको 10 मिनट का टाइम दूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने कुकर को खोल लिया है, लेकिन अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी है और थोड़ा सा पानी बाकी है। तो मैं इसी पानी में इसको दोबारा से गलाऊंगी और मैंने इसके अंदर लौकी को भी डाल दिया है ताकि लौकी भी थोड़ी सी नरम हो जाए। जैसे ही इसका पानी जलता है फिर मैं इसको भुनाई करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो देखें हमारा कितना प्यारा सा सालन जो है वो भुनाई की तरफ जा रहा है और हमारे सालन का जो पानी है, जो गोश्त के अंदर पानी था, वो भी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 टमाटर काट के डाल दूंगी। तो देखिए कि मैंने 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं। चलिए अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें कितना ऑयल डालती हूँ। मैं इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच जो है वो ऑयल के डाल दूंगी। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसलिए कि मैं इसको चावलों के लिए तैयार कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का भी रखना चाहें। अगर आप पानी ना डालना चाहें तो नहीं डालिएगा, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए मेरा सालन बन के तैयार हो चुका है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा सालन की बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल आई है। अगर आप भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपका सालन भी सेम ऐसा ही बनेगा। और अब जो है मैंने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया है और धनिया डालने से बहुत ही खूबसूरती आ जाती है सालन के अंदर। इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्चों को भी ऐड किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा सालन बहुत ही खूबसूरत सा सालन बन के तैयार हो चुका है। मेरे सालन की शक्ल जो है आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पाए बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही मज़ेदार सी जो है मैंने डिश तैयार की है ये आपके लिए। तो आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो मुझे आप दीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर दफ़ा आपके लिए बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती हूँ। तो ये देखिए कि अब मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई थी। अब इंशाल्लाह मैं आपके लिए आइंदा भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।